हेलो लिब्रास, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है 2026 की। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपके करियर, बिजनेस, जॉब, आपके एजुकेशन, प्रॉपर्टी, असेट्स, फैमिली लाइफ, हेल्थ, सबके बारे में बात करेंगे कि 2026 आपके लिए कैसा वर्ष रहने वाला है। ठीक है, कौन से मंथ किस तरीके के आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, कहाँ आपको थोड़ा सा रुकने की, थमने की ज़रूरत है। थीम ऑफ द रीडिंग की बात करेंगे अभी, और चैलेंजेस क्या है आपके लिए, ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, लकी कलर, डेट्स, मंथ्स और डेज, साथ में आपके लिए रेमेडीज, कुछ लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड इजी, जो कि एक जनरल रेमेडी है। करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। पर्सनलाइज्ड रेमेडीज लेना चाहते हैं तो आप, नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं, चाहे तो आपके 2026 की रिपोर्ट को लेकर हो, न्यूमरोलॉजिकली हो, या फिर टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तीनों को मिलाकर हो। ठीक है, नंबर गिवन है, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोई जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन्स या फिर रुद्राक्ष, वास्तु प्रोडक्ट चाहते हैं तब भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, इस बात को ध्यान रखना है आपने। स्त्री पुरुष सभी के लिए रीडिंग होती है। ओके, और किसी भी साइन का जिक्र मैं नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई साइन मेरे को यहाँ पे लगता है कि बहुत अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, प्रोमिनेंट है, कि आपको वो बताना ही चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, और रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिलती हो तो प्लीज लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं हमारे तुला राशि के लिए क्या है इस 2026 के वर्ष में। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप लिब्रा है, तुला राशि के हैं, तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। लेकिन चंद्र राशि और अगर लग्न से आप तुला राशि के हैं तो डेफिनेटली ये ऑलमोस्ट आपसे रेजोनेंसी करेगी ही करेगी। क्यों मैंने कहा मून साइन और राइजिंग से ज्यादा रेजोनेंसी करेगी? क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा, टच आएगा, तभी मैंने कहा। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो थीम है 2026 की वो क्या है? बैलेंस, बिग अपॉर्चुनिटीज एंड डेस्टिनी शिफ्ट। लेकिन याद रखिएगा, डेस्टिनी शिफ्ट भी उन्हीं के लिए होती है, एक तो जिनके मन में खुद के प्रति विश्वास होता है, खुद के कर्मों के प्रति विश्वास होता है। ठीक है, और हर स्थिति में चाहे कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की अपने अंदर क्षमता होती है। आई नो कि लाइफ में कुछ पार्ट्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी घट जाती है कि हम चाह के भी पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, चाहे हमारा संतुलन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ओके, इमोशनली कह लो, प्रैक्टिकली कह लो, लेकिन जब नेगेटिव थिंकिंग को हावी होने दे सकते हैं तो ऑब्वियसली उससे लड़ाने के लिए पॉजिटिव को भी कर सकते हैं। वो भी हमारे हाथ में ही है, दोनों ही हमारे हाथ में है। चूज हमें करना होता है कि हमें किसको अपने ऊपर हावी होने देना है। ठीक है, तो जब चूज हमारे हाथ में है तो कंट्रोल भी हमारे हाथ में ही होना चाहिए। तो पॉजिटिविटी से ही आप अपने आप को कंट्रोल करें। ठीक है, जुपिटर का कार्ड आया है फर्स्ट, एंड तमस का कार्ड आया है, द डिस्ट्रॉयर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन का मैसेज है। कैटाबॉलिक, टॉर्मेंटेड, फुलिश, एंग्री, लेजी, डिल्यूडेड, हार्मफुल, डिस्टॉर्टेड एंड लाइंग, इन चीजों से बचना है। क्यों? डिक्लाइन का मैसेज आया है यहाँ पे कि तमोगुण को अगर आप से हटा देंगे, जैसे कि मैंने अभी शुरू में भी कहा, ये कार्ड निकालने से पहले ही, कि जब कंट्रोल हमारे हाथ में है हमारे लाइफ का, तो डिपेंड करता है कि हम किसको अपने ऊपर हावी होने दे। ठीक है, तो नेगेटिव थॉट भी तमस में ही आ जाता है कहीं ना कहीं। तो ये है, आप हर चीज को जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होना है, आप उसको अपने फेवर में ला सकते हैं। किस तरीके से? ये डिक्लाइन करके। डिक्लाइन, इसको आपको वर्जित करना है, ये आपकी लड़ाई है 2026 में। क्या? फुलिश, चाहे वो इमोशनली आपको कोई फूल बना रहा है या आप जानबूझ के अपने आप को फूल बना रहे हो। होता है ना नहीं बोल पाते अपनों को, अपने दोस्त को, अपने किसी भी बड़ों को नहीं ना बोल पाते, किस लिए? उसको बुरा ना लग जाए, यहाँ पे मेरे एथिक्स पे उंगलियां ना उठ जाए, यहाँ पे हमारे मैनर्स पे उंगलियां ना उठ जाए। इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई आपके मतलब कि सच्चाई के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर उंगली उठा देगा तो उसको भी बर्दाश्त कर लोगे, चाहे वो जो भी हो। ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई की होती है आपने, कि जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है उसको रिजेक्ट करो लाइफ से, या फिर वहां से अपनी उपस्थिति घटा दो, और जहां से हो सके खत्म भी कर दो। हार्मफुल, लेजी, एंग्री,
गुस्सा आपका दुश्मन बन सकता है। और जब ये वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं ना, ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप करियर में नया स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है, बिजनेस में है, जॉब में है, आपका लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपका फ्रेंडशिप, आपका फैमिली लाइफ, XYZ कुछ भी, गुस्सा आपका लेजीनेस आपके सक्सेस के आड़े आएगा। ओके, वो लेजीनेस किसी भी चीज का हो, आज मन नहीं कर रहा, आज इतना कर लिया, वो लेजीनेस किसी भी चीज का हो, बात करने की लेजीनेस, कि किसी को सफाई देनी पड़ रही है, चुप हो जाते हैं, यही जवाब है, नहीं चलेगा भाई ऐसा। लाइंग, झूठ बोलना भी कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब इतने बड़े बड़े मतलब खराब चीज हो सकती है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कि आपको दिखेगी छोटी लेकिन वो नुकसान कर जाएगी आपके लिए। तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है इस साल, नो डाउट। हर चीज एक्सपेंड होगी आपके लिए और आप भी करेंगे। ओके, चाहे वो विजडम हो, नॉलेज को गेन करिए और भी ज्यादा, चाहे आप उस क्षेत्र के धुरंधर हो। ओके, आप उस क्षेत्र के धुरंधर हो, लेकिन अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, गेन नॉलेज मोर एंड मोर, वो पावरफुली बनाएगी आपको, कमजोर नहीं बनाएगी। टाइम वेस्ट करने से बचना है। जजमेंट, बहुत सोच समझ के जजमेंट करना, सही गलत में फैसला कीजिए, उसके बाद जजमेंट बनाइए। हो सकता है आपको किसी एक का चुनाव करना पड़ जाए, वहां पे ये नहीं कि ये मेरा रिश्ता है तो मैं उसको चुन लेता हूँ, बेशक ये गलत है, नहीं, क्या पता रिश्तों में ही किसी दो में से किसी एक सही को चुनना हो, कि नहीं ये कमजोर है मन का, इसे अगर मैंने छोड़ दिया तो ये वो हो जाएगा। नहीं, आपके पास जब जजमेंट करने की क्या कहते हैं पलड़ा आ रहा है ना, जज अगर ये सोच के बैठ जाए ना कि ये है वो है, मन का कमजोर है, फिर तो भाई उसे जजमेंट की कुर्सी में बिठाना ही नहीं चाहिए। तो सही गलत का फैसला ढंग से करना है। फ्रेंडलीनेस, इस साल आप विजयी पता है किस चीज से पाएंगे? फ्रेंडलीनेस से। ये कहीं ना कहीं मुझे एक तराजू की तरह दिख रहा है, दो पेड़ है, कि आप इस तरफ भी संभाल के रखेंगे, आप इस तरफ भी संभाल के रखेंगे चीज को, कि सेवेज रिप्लाईज बहुत देंगे आप इस साल, बहुत सेवेज रिप्लाईज देंगे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये ब्लॉकेज है, पास्ट से बहुत चिपके रहेंगे आप। गिल्ट, जिसका एक समय निकलने के बाद आपको गिल्ट भी होगा। मेच्योरिटी, ये ज्यादातर फ्रेंडशिप में भी होता दिखाई दे रहा है, फ्रेंड्स काइंड ऑफ चीजों में भी होता दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि सबके साथ दोस्ताना जैसा बिहेवियर रखे, ठीक है, चाहे वो अपने परिवार में किसी के साथ हो या जैसे भी हो, और जितना हो सके अपने पास्ट से डिटैच होए, क्योंकि ये साल आपको पास्ट में कहीं ना कहीं लेके जाएगा। ये एक चीज अच्छी है कि पास्ट से आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। यहाँ पे दो मैसेजेस और निकालते हैं। ग्राउंडेड, reframe, delusion, intention without surrender can be a fast path to delusion। समझ रहे हैं कि विदाउट इंटेंशन के सरेंडर करना कहीं ना कहीं डिल्यूजन के पाथ पे आपको बहुत फास्ट लेकर चला जाएगा। यस, चैलेंजेस की यहाँ पे अगर हम बात करें, लिब्राज आपके लिए इस साल में जो चैलेंज रहेगा आपके लिए सबसे बड़ा, रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी। रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन, लग्जरी पे खर्च करना, इमोशनल इम्बैलेंस। ब्लेसिंग्स आपके लिए रहेगी, करियर में ब्रेक थ्रू ईयर रहने वाला है ये आपके लिए, इनकम में ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स, ठीक है, कमजोर लोगों से साथ छूट जाएगा आपका, जो कहीं ना कहीं खुद तो कमजोर थे ही थे, आपके विल पावर को भी कमजोर करते थे। कमजोर इन द सेंस ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं होता है ना कि अपनी ट्रिगर साइड्स है, इसीलिए भी आपके साथ जुड़े हुए थे, कि जिसे कहते हैं ना कि विनर्स होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इसके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं, जैसे आपके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं, आपके आइडियाज पता चलते रहेंगे, तो आपको कैसे बीट करना है उनको पता चलता रहेगा, ठीक है ना। तो वहीं पे कहीं ना कहीं ब्रेक आ रहा है। रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आना, सोशल में सोशली रिकॉग्निशन मिलना आपको किसी भी तौर पे हो सकता है, स्टूडेंट है एज अ स्टूडेंट, ऑफिस में हो सकता है, ठीक है, अपने फील्ड के बहुत अच्छे नामी पर्सन हो, आपको अचीवमेंट्स मिले, डेस्टिनी शिफ्ट, ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, इससे बड़ा और क्या चीज हो सकता है ना। तो यहाँ पे
शनि की ब्लेसिंग्स आपको क्या देंगी? प्यार, ठीक है, बच्चों के साथ अच्छा टच, क्रिएटिविटी आपकी निखरेगी और ज़्यादा, एजुकेशन में मैच्योरिटी का टेस्ट, मीन्स कि कहीं ना कहीं कॉमन सेंस कि रट के चले जाना ये चीज़ नहीं चलेगी। ओके, कि मैच्योरिटी कितनी है उसी चीज़ में, कि जिसमें भी आप है एजुकेशन में, ओके, स्टूडेंट है, उसमें मैच्योरिटी टेस्ट, रीजनिंग काइंड ऑफ चीज़ें पूछ लेना, लॉजिकल आंसर कितने दे पाते हैं आप टॉपिक में ही, लेकिन कुछ ऐसा जवाब जो किताब से हटके हो, आपका अपना अनुभव, आपका अपना बेसिक नॉलेज। इमोशनल सीरियसनेस बढ़ेगी, स्पेकुलेशन से बचना जरूरी, मेहनत से ही फल मिलेगा लिब्रा, मेहनत से ही फल मिलेगा ही मिलेगा। ओके, जुपिटर की जो ब्लेसिंग्स रहेगी आपके साथ, करियर में अपलिफ्टिंग, प्रमोशंस और इनकम ग्रोथ, नेटवर्किंग, विश फुलफिलमेंट। और ये पता है कब विश फुलफिलमेंट कब आपको देखने को मिलेगा? मिड 2026 में, और जनवरी टू मई के महीने में करियर में अपलिफ्टिंग, प्रमोशंस एंड अथॉरिटीज। मिड 2026 में ही रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिलेशनशिप में कोई भी पड़ाव का फेस करना, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मिड 2026। मैरिज, पार्टनरशिप में सडन चेंजेस एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अपने ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो चाहे वो आपके थॉट में हो, आपकी एनर्जी में हो, आपके नेटवर्क्स में हो, आपके किसी भी तरीके से हो सकता है। ओके, आइडेंटिटी शिफ्ट, कि उधर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, कि आपकी आइडेंटिटी पूरी शिफ्ट हो गई। तो अच्छा रहेगा लिब्रा कि उसे पॉजिटिव वे में ही लेकर जाया जाए। तो फालतू अंट शंट लोगों से ना जुड़ के और उन चीजों में एनर्जी वेस्ट ना करके अच्छे चीजों की तरफ ही जाए। ओके, दिस इज हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी। सर्चिंग विद इन, अभी मैंने आपको बताया ही था इसी का। लव अपीयर्स, बहुत सारे जो भी जिनका नो कांटेक्ट में गया था, या लाइफ में एक ब्रेकअप फेस कर चुके हैं या सेपरेशन फेस कर चुके हैं, वो इस साल नए रिलेशनशिप में आएंगे, नए रिलेशनशिप में आएंगे ही आएंगे। यस, और उसे एक्सेप्ट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सर्चिंग विद इन का कार्ड आया है, लाइफ पाथ ओरेकल डेक्स हैं ये, कि जो भी आपकी जैसी भी जर्नी है 2026 में, ठीक है ना, कि उसमें आपको क्या सामना करने को मिलेगा, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी रहनी चाहिए, कैसी रहेगी, ठीक है, जिससे कि आप उस जर्नी को कि कैसे फेस करना है, क्या रखना चाहिए उस सफर में, क्या नहीं रखना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए आपका। व्हाट आई सी आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर सेल्फ, कि मैं जो भी बाहर देखता हूँ या देखती हूँ वो मेरे अंदर का ही कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है। टुडे आई एम्पावर माई सेल्फ बाई लुकिंग विद इन, अगर आज मैं अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ एनी चैलेंजेस आई फेस। समझ रहे हैं? माई इनर विजडम ऑफर्स द क्लैरिटी, अंदर की ही विजडम, अंदर की ही नॉलेज, ओके, क्लैरिटी देगी और हीलिंग देगी जो मुझे जरूरत है, कोई नहीं दे सकता। जैसे मान लीजिए इस वीडियो के थ्रू से मैं आपको कोई भी नॉलेज दे रही हूँ, मैसेज दे रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। जो भी मैसेज आपको अच्छा लगता है उसे बार बार सुनेंगे, ठीक है, वो लेकिन आपके इनर तक पहुंचना चाहिए, तब वो जाके आपको इनर हीलिंग भी देगा, इनर स्ट्रेंथ भी देगा। समझ रहे हैं? तो आपकी जो अंदर की ताकत है ना, उसमें आपका ही जोर है, चाहे वो आप किसी चीज को सुन के अपने अंदर उसे फिट कर रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई किताब पढ़ के कर रहे हो, कोई आपको अपने लाइफ का बुरा फेस याद आता है वो आपको मोटिवेट करता है। बहुत लोग होते हैं बुरे चीजों से ही सीख के एक ताकतवर चट्टान बनते हैं, वैसे बुरा फेस ही होता है जो आपको अच्छी जगह पहुंचाता है, ठीक है ना। लेकिन सबके अलग अलग डीलिंग होती है, अलग अलग परसेप्शन होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। ओके, तो मैंने आपको इसके थ्रू से ही बताया कि आप अपने अंदर सर्चिंग करोगे इस साल, बहुत कुछ फील करोगे अपने अंदर ही अंदर और परिवर्तन करोगे। मैंने अभी आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्या उसके बाद क्या, बिल्कुल चेंज। आई एम्पावर माई सेल्फ बाय लुकिंग विद इन टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ एनी चैलेंजेस आई फेस। माई इनर विजडम ऑफर्स द क्लैरिटी एंड हीलिंग आई नीड।
एज आई एक्सप्लोर माई सेल्फ आई ट्रांसफॉर्म एंड ग्रो। मैं ट्रांसफॉर्म हूँ, अपने आप को अपने आप में एक्सप्लोर करूं, ठीक है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं क्या हूं, मुझे कैसा होना चाहिए, ठीक है, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या चाहिए, मैंने वो क्यों खोया, सब कुछ क्यों कैसे किस लिए, ये सब सर्चिंग विद इन, अपने अंदर ढूंढिए। ओके, ग्राउंडेड रह के। Love appears. I release my pain and let go of resistance. I choose to embrace the light of my being with courage. I seek the understanding that frees me from duality. My prayers are heard and divine assistance brings love and peace into my life. Yes, divine का assistant आपको भेज रहे हैं love. बेशक उसको आपको समझना है, डेफिनेटली समझना है और लेट गो करना है, रिलीज करना है अपने पेन को। When I open my eyes, love is here. Beautiful message. Hope का कार्ड आया है, लास्ट कार्ड। As I journey through life, I hold into my faith in God. Divine love guides and protects me in every situation. Definitely. Divine का ही प्यार है जो हमें हमेशा गाइड करता है। माता, पिता और एक भगवान जो अदृश्य होते हैं लेकिन ना होके भी हर जगह है। सबसे पहले तो हमारे अंदर ही है, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सत्य। एंड प्रोटेक्ट्स मी इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपकी धारणा रहनी चाहिए, ठीक है ना। नो मैटर द चैलेंजेस, किसी चैलेंज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आई ट्रस्ट इन माई ट्रू नेचर, ठीक है। टुडे आई वेलकम लाइफ विद द बिलीव दैट लाइट ऑलवेज रिटर्न्स एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज अवेट। कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है, ये होप को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बटरफ्लाई की एक कैटरपिलर था, ठीक है, अब उसको वो बटरफ्लाई के फॉर्म में आ रहा है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग को एंटर होने दे रहा है, वेलकम कर रहा है, एक पुराने चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से पीछे छोड़ते हुए। कि एक छोटा सा कीड़ा होता है पहले, ये बटरफ्लाई बनने से पहले, ठीक है ना, तो उसके बाद जब ये बटरफ्लाई की शेप ले लेता है, ये उड़ भी सकता है। पहले वो सिर्फ जमीन पे रेंग सकता है, ओके, उसे उड़ने के लिए, इस फॉर्म में आने के लिए भी कुछ समय का वेट करना पड़ा है, वही आपको भी सीखना है। करियर के कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे कुछ। चांस एंड चेंज, इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ इन दिस सिचुएशन। चाहे आपने कुछ भी फेस किया हो लिब्रास अपने लाइफ में, स्पेशली करियर, फाइनेंस या जॉब, बिजनेस, एजुकेशन में, यहाँ पे एक चांस के द्वारा आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो उस टाइम को आपको समझने की जरूरत है। विदाउट मतलब स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, एक लीप ऑफ फेथ लेना है, पुराना सब कुछ भूल के, किसी का साथ छूटा, कोई लेसन दे गया, कुछ भी किया, ये चांस आपको मिल रहा है, शायद वही जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ तो हो गया, एक भगवान एक चांस ही दे दो, मैं शायद सब कुछ चेंज कर दूं इस बार, या इस बार चेंज करके ही रहूंगा या रहूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बी मोर करेजियस इन डीलिंग विद योर फाइनेंसेस, इट मे बी अनसर्टेन बट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। बिल्कुल शिद्दत से करेंगे तो ग्रेट रिजल्ट ही वो आपको देगा। तो आपको सेकंड चांस मिल रहा है। सेकंड चांस किसी के लिए हो सकता है थर्ड चांस, मीन्स यही कि एक चांस और मिल रहा है इस साल, तो उसको आपको गंवाना नहीं है, सोचने में नहीं गंवाना है, एक्शंस लेने में उसे यूज करना है। यू आर फाइनेंशियली सिक्योर एंड अबंडेंट। देखिए इसके बाद ये कार्ड आया, कंटिन्यू टू ग्रो टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन योर करियर एंड फाइनेंसिस, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आर रिकमेंडेड। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ लिब्राज यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रीम्स या फिर मल्टीपल ऑप्शंस भी यहाँ पे, मल्टीपल रास्ते भी यहाँ पे अपने लिए खोलेंगे, इनकम के मौका मिलेगा आपको, वहां पे फायदा उठाना है। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिएगा। मेंटोर, ये कार्ड जंप होके आया है, मेंटोर, चाहे तो यहाँ पे कोई आपको एज अ मेंटोर भी गाइड करने वाला मिल सकता है या मिल सकती है, ओके। किसी की कंसल्टेशन के थ्रू से, किसी के सिखाने की वजह से आपको बहुत मदद मिलेगी अपने करियर में, फाइनेंस में, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कोई भी हो सकता है, घर का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ओके। किसी की लाइफ में आप भी मेंटोर का रोल निभाओगे, तो उससे पीछे नहीं हटना है आपने,
याद रखिएगा कि जब आपको भी ज़रूरत पड़ती है तो कोई ना कोई होता है या होती है। ओके, और अगर हम वक्त पे उस तक मैसेज नहीं पहुंचा सकते या वक्त में मदद नहीं पहुंचा सकते तो उसके बाद की गई मदद का कोई मूल्य नहीं होता। कम्युनिकेट, फ़ोन उठाना है लिब्रा, ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर भी क्या आया था, ये देखिए, ये भी बटरफ्लाई का कार्ड है। होप, कि अगर कोई नया रास्ता आपने चुना है, कोई नई थॉट प्रोसेस चुनी है, कुछ शून्य से स्टार्ट किया है, वहां पे आप एक होप के साथ बढ़ रहे हैं, तो उस होप में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं। चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू यू, embrace the transformation to enjoy the process. Sometimes change is uncomfortable but worth it. Yes, definitely, हम सबको पता है कि चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल ही होता है, लेकिन उसकी वैल्यू होगी, वो कहीं ना कहीं उसकी इतनी वैल्यू होगी कि आपको बेनिफिट ही देकर जाएगी, लेट ही सही, बेनिफिट ही देकर जाएगी। कम्युनिकेट का मैसेज आया है यहाँ पे, शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रूथ will show your authenticity and expression. You have a talent is the communication field. Communications के फील्ड में जो है, मीन्स कि हर काम ही कम्युनिकेशन के ही जरिए होता है, हर काम में ही कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि स्पेशली जिनका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कि कम्युनिकेशन ही की है वहां पे, उनके लिए मतलब कि अपने टैलेंट को उभारने का यहाँ पे और अच्छा मौका मिलेगा। तो उसमें और कितना आप ब्यूटी ला सकते हैं वो यहाँ पे कहा जा रहा है। और दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों को ना कम्युनिकेशन के फील्ड्स को चुनने की सलाह दी जा रही है। अगर ये रीडिंग देखने से पहले या देखते देखते आपके दिमाग में था लैंग्वेज से रिलेटेड कोई कोर्स करना है, या जहाँ पे आवाज का मेन रोल रहता है, ठीक है ना, तो आप अपने जो भी मीन्स पैशन है स्पीकिंग के जरिए निकालिए, अपनी ऑथेंटिसिटी, अपने एक्सप्रेशन, ठीक, तो क्योंकि वो आपका नेचुरल टैलेंट है। ओके, तो स्पेशली यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज आया है जिनके कम्युनिकेशन ही उनकी क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट है, उनकी ज्वेलरी है, उनका मेन पावर है, उनका मेन टैलेंट है। आप अपनी वॉइस को बोलकर शेयर कीजिए, एक्सप्रेशन के द्वारा, ऑथेंटिसिटी के द्वारा। ओके, पहले से भी ज्यादा मेच्योर डिसीजन बनाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो बातों के जरिए हो या जैसे भी हो, कि कोई अल्हड़पना नहीं दिखेगा, मेच्योरिटी दिखेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पास्ट, यहाँ पर फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स, सारे के सारे वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एक्शंस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई यहाँ पे लौट के आ रहा है, कोई यहाँ पे लौट के आ रही है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो पेन है, दर्द है, वो बार बार आपको याद आ रहे हैं। यस, यहाँ पे प्लेफुल एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप को दिखा रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू से, कि थोड़ा सा मौज मस्ती के उसमें हैं आप। मौज मस्ती मीन्स इन द वे, फ्लर्ट नहीं कहूंगी, लेकिन ज़्यादा सीरियस होते आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगेन कहूंगी, ये लव रीडिंग नहीं है, इसीलिए से इतना डीपली मैं नहीं यहाँ पे बता रही, वो लव रीडिंग जब करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑनेस्ट रिलेशनशिप को भी दिखा रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मनी की तरफ से अगर बात करें, न्यू स्किल सीखना, न्यू स्किल्स में एनरोल करना, और उन स्किल के द्वारा ही अपनी प्रतिभा को उभारना और तारीफें बटोरना। इन्वेस्टमेंट को भी दिखा रहा है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को भी दिखा रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स को हेरोफेंट क्लियर कर रहा है, यस, कि कहीं पे ना आप दिखाएंगे इमेच्योरिटी, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं बहुत सारी फीलिंग्स होंगी, बहुत ज्यादा फीलिंग्स। यहाँ पे कोई ऐसे रिलेशनशिप में भी 5 महीने बाद मीन्स मई जून के करीब करीब ऐसे रिलेशनशिप में आ सकते हैं। शायद वो आपके साथ कॉलेज में पढ़ने वाले हो या फिर पढ़ाने वाले हो, आपके कलीग भी हो सकते हैं या फिर आपके क्लासमेट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट में हो सकता है आप मिले, या फिर आप पढ़ाते हो किसी स्कूल में, कॉलेज में, वहां पे मिले, ठीक है। ऐसे रिश्ते में आए जहां पे शादी पॉसिबल ना हो, ओके। लेकिन बॉन्ड ऐसा होगा कि लाइक एक दूसरे के प्रति बहुत विश्वास होना, एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर करना, लेकिन एक रियलाइजेशन रहेगा कि ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक मैसेज की हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप में आप आए,
ओके। या फिर ऑलरेडी आप है उस टाइम पे और गहराएगा यहाँ पे चीजें कि लाइक आप ना किसी को दिल ही दिल में चाहते हैं, लेकिन अदर कास्ट, अलग रिलीजन, अलग ट्रेडिशन के हो, या फिर आप ऐसे खुद ऐसे पोस्ट पे है जहाँ पे आप नहीं कर सकते कुछ, इसीलिए दिल ही दिल में दूर से देखकर प्यार कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर किया है, कोई पास्ट पेनफुल मेमोरी, और यहाँ पे वो नए रिलेशनशिप पे हावी पड़ रहा है कि किसी रिलेशनशिप में आप इसलिए जाने से सिर्फ बच रहे हैं कि आपको पास्ट के पेन अभी तक भूले नहीं है। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं विड्रॉ में रहते हैं आप, प्यार मोहब्बत की तरफ से विड्रॉ में रहते हैं आप। थॉट्स में डिफरेंसेस होना, रिलीजन कास्ट में डिफरेंसेस होना, इसलिए भी आप किसी रिलेशनशिप में आने से बच रहे हैं कि सेम पैटर्न शायद रिपीट हो रहा है और फिर से वो दर्द नहीं चाहिए। किसी कोई ऐसा रिश्ता खत्म हुआ है पास्ट में आपके साथ जहां पे रिलीजन कास्ट का डिफरेंस रहा हो, वो सारे पेन आपको याद आ रहे हैं। मनी की तरफ से यहाँ पे देखे तो अटैच टू मनी एंड सिक्योरिटी, 4 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि प्यार व्यार से ज्यादा सही है भाई अपने पैसे पे आप वरीयता देते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं भाई एक बार दिल टूट चुका, अब मेरे बस की बात नहीं है। देखिए ये 2026 की रीडिंग है, ठीक है ना। अभी से वही है कि मैंने कहा कि अभी ज्यादा गहराई से नहीं करेंगे किसी भी एक टॉपिक को, मोटा माटी में आपको बता दे रही हूँ 2026 में जो भी देखने को मिल रहे हैं अपने आप में ही इमोशनल सेटिस्फाई होते हुए आप दिख रहे हैं कि मैं जो हूँ अपने आप में ही संतुष्ट हूँ, अब मैं फिर से नहीं जाना चाहता ऐसी चीजों में। ब्रोकन हार्ट पर्सन की यहाँ पे फीलिंग्स दिखाई दे रही है। किसी को कोई फ्रेंड, मतलब फ्रेंड एज अ फ्रेंड लाइक ऑफ आपके लाइफ में आए और फिर वो लव शिप की तरफ बदले, वहां पे आप रोक लगाते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है मैं एज अ फ्रेंड तुम्हें सपोर्ट करूंगा, एज अ सपोर्ट करूंगी, लेकिन नहीं, रिश्ते में जाना नॉट पॉसिबल अभी। मैरिज रिलेशनशिप में या फिर लव रिलेशनशिप में ही लेट गो ऑफ ईगो का भी कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। यस, और मनी के ही लिहाज से बोलूं कि गॉसिपिंग हो रही है आपके पीठ पीछे, आपको लेकर, आपके काम को लेकर, आपके आपके हाइट्स को लेकर, ग्रोथ्स को लेकर। काम के हाइट्स की बात की है यहाँ पे मैंने, तो वो एक कारण बन सकता है आपके टेंशन का कार्य क्षेत्र में। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एडवाइस आपके लिए लिब्रा, एंड देन आपके एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स की बात करेंगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो कि शुरू से भी आ रहा है आपके लिए कि अगर आपको लाइफ एक मौका और दे रही है, दिल से आवाज आ रही है कि ये शायद सही होगा, परिवार वाले बोल रहे हैं ये शायद सही है, ये रिलेशनशिप की तरफ से बोल रही हूँ, किसी भी मामले में हो सकता है, तो आपको कहा जा रहा है फॉरगिव एंड फॉरगेट कि हर कुछ पूर्वाभास कर लेना नॉट गुड, कि आप पहले से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं वही होगा तो वही होगा, फिर तो आप सोचिए कि पहले से बेहतर होगा, वो चीजें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप पहले से ही बाउंड्री सेट करके चलेंगे, क्लियर करके चलेंगे, तो फिर क्यों होगा? क्लियर करके चले, कुछ भी नहीं होगा गलत। ओके, एडमिट योर वल्नरेबिलिटीज। अब हम आपके एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं लिब्रा। जनवरी से सबसे पहले जॉब वालों के लिए बात करते हैं यहाँ पे। जनवरी से अप्रैल में आपके लिए वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने वाला है, आपकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं बहुत हाई रहने वाली है, लोगों को लेकर भी और अपने आप को लेकर भी, लेकिन आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मई से अगस्त के बीच में प्रमोशन और जॉब चेंजेस दोनों के ही योग होंगे। करियर में ब्रेक थ्रू का जो टाइम पीरियड है आपके लिए मई से अगस्त के बीच में ही है। लीडरशिप रोल्स में कन्वर्ट होना एज अ न्यू रोल, ओके, या फिर अगर जॉब में जा रहे हैं बहुत प्रयास करके लीडरशिप रोल के लिए ही आपने सिलेक्शन के लिए मतलब ट्राई किया है, तो वो भी होता दिखाई दे रहा है। सितंबर से दिसंबर के बीच में स्टेबिलिटी, रिकॉग्निशन एंड स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। बेस्ट फील्ड्स किन के लिए रहेगा? जॉब में सबसे बेस्ट टाइम पीरियड किन के लिए रहेगा? जो भी HR में है, लॉ में,
फाइनेंस में, मीडिया में, पब्लिक रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस, कंसल्टिंग लाइंस एंड फैशन एंड डिजाइनर। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस के लिए बात करें, पार्टनरशिप बिजनेस एक्टिव रहेगा। ठीक है, पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया, कहीं ना कहीं उसमें इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, बीच बीच में पास्ट हर्ट्स याद आएंगे, पेन्स याद आएंगे, लेकिन अगर उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट किया जाए तो पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा साल है ये। न्यू कोलैबोरेशंस पॉसिबिलिटीज वो भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑपोजिट जेंडर्स से ज़्यादा होने की संभावना है यहाँ पे। मीन्स आप अगर मेल लिब्रा है तो फीमेल्स से, फीमेल लिब्रा है तो मेल्स से। कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की बात करते हैं यहाँ पे। लिब्रा, जनवरी टू मार्च का जो टाइम पीरियड है प्लानिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग का टाइम पीरियड है। अप्रैल से जुलाई का टाइम पीरियड है न्यू डील्स। अगस्त से दिसंबर प्रॉफिट्स प्लस ब्रांड वैल्यू इंक्रीज। पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स क्लियर रखे, फिर से कह रही हूँ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्लियर रखे। फाइनेंस एंड मनी की तरफ से बात करें, स्ट्रॉन्ग इनकम ईयर, इनकम के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग साल है ये, आपके फेवर में रहेगा। मल्टीपल इनकम सोर्सेस बन सकते हैं। ईयर के मिड टाइम के बाद, मतलब साल के जब मध्य का समय होगा उसके बाद सेविंग्स तेजी से बढ़ेगी आपकी, और साथ में लग्जरी एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, तो कंट्रोल आपको रखना है वहां पे। दोनों ही चीजें एक साथ आएंगी। प्रॉपर्टी एंड असेट्स की बात करें, प्रॉपर्टी परचेस एंड सेल दोनों के ही अच्छे योग है। बेस्ट मंथ कौन से हैं उनके लिए, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, लव लाइफ की बात करें, जो सिंगल्स है, कार्मिक रिलेशनशिप्स का योग, सडन अट्रैक्शन, मैच्योर पार्टनर मिलने के चांसेस। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स, ईगो और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से बचे। कम्युनिकेशन से बॉन्ड मजबूत होगा। जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं और मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, दोनों के लिए, ठीक है, मैरिज के स्ट्रॉन्ग योग मिड 2026 के बाद है। मैरिड कपल्स के लिए एडजस्टमेंट ईयर, एडजस्टमेंट से ही चीज़ें ठीक होंगी। एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी रहेगा मैरिड कपल्स के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग साथ में करनी होगी, चाहे आप दोनों वर्किंग हैं, मतलब कि फीमेल चाहे वर्किंग हो या ना हो, दोनों के सलाह मशवरा के साथ चीज़ें होंगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वर्किंग है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी है तब भी जीवन साथी का डिसीजन लेना, उनको अपने हर सलाह मशवरा में रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वरना इस चीज़ की कमी उनको खल सकती है। ये इनडिफरेंस पैदा हो सकता है उनके थॉट में कि मतलब क्या है, मैं कुछ नहीं कमाती तो मतलब मुझे कुछ भी नहीं बोला जाएगा, मुझे कुछ भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, ये थॉट प्रोसेस आ सकती है। फैमिली लाइफ की बात करें, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी। माता पिता की हेल्थ पर खास ध्यान रखना है लिब्रा आपको। साल के मध्य के बाद फैमिली हार्मनी में इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, क्रिएटिव प्लस लॉ प्लस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स शाइन करेंगे इस साल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिलेगा। बेस्ट मंथ है आपके लिए मई, जुलाई, नवंबर। हेल्थ के लिए बात करें, यहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्मोनल इम्बैलेंस पॉसिबल। स्किन, किडनी, लोअर बैक की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। योगा और वाटर इनटेक से एक बैलेंस रूटीन बनाना है आपको, तभी चीज़ें सही रहेंगी। लकी कलर्स की बात करें, वाइट, स्काई ब्लू, पेस्टल पिंक। लकी डेज, फ्राइडे, वेडनेसडे। लकी डेट्स 6, 9, 15, 24, 27। लकी मंथ्स आपके लिए है जून, अगस्त एंड अक्टूबर, दिसंबर। रेमेडीज की बात करें, यहाँ पे शुक्र मंत्र सबसे पहले रेमेडी रहेगी आपके लिए। फ्राइडे के दिन 108 बार ओम शुक्राय नमः। लव, मनी, हार्मनी तीनों के लिए वाइट और पिंक कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, वाइट चीज़ों का डोनेशन करना है, पिंक चीज़ों का डोनेशन करना है। गुलाबी रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं फ्राइडे वाले दिन, वाइट कलर के फूल अर्पित कर सकते हैं। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम यदि फेस हो रहा है तो वाइट कलर के फूल अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, शुक्र भी मजबूत होगा और रिश्तों में संतुलन भी आएगा। फ्रेगनेंस रेमेडी, बेडरूम में रोज या लेवेंडर फ्रेगनेंस का जरूर से यूज करें। ऑफिस में रोज या लेवेंडर फ्रेगनेंस यूज करें। ठीक है, स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं। सारे के सारे तुला राशि वाले के लिए है, अपने अपने पर्पस के हिसाब से आप कर सकते हैं। स्पेशली रिलेशनशिप में हार्मनी के लिए ये रहेगा, लेकिन सब कर सकते हैं। ठीक है ना। रुद्राक्ष, अगर आप बिलीव करते हैं रुद्राक्ष में तो 6 मुखी रुद्राक्ष आप वियर कर सकते हैं। इससे आपका शुक्र बैलेंस रहेगा और अट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, ये तीनों में फायदा देगा आपको। क्रिस्टल अगर आप कोई पहनना चाहते हैं, रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। लव, रिलेशनशिप में हीलिंग का काम करेगा ये। इमोशनल बैलेंस क्रिएट करेगा, बनाए रखेगा।
ग्रीन एवेंचरिन करियर एंड मनी ग्रोथ के लिए, एंड ब्लू लेस अगेट कम्युनिकेशन में क्लैरिटी के लिए। ठीक है, और यही कहूंगी मैं लास्ट में आपको कि बैलेंस रखा तो जैकपॉट ईयर बनेगा लिब्रा आपके लिए। ये 2026 तुला राशि आप लोगों के लिए करियर प्लस मनी प्लस रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट का है। तो या तो सवार लो या तो देख लो क्या करना है आपको। देखते हैं भागवत गीता ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज है, लास्ट मैसेज। आनंदो ब्रह्मा, bliss is Brahman, the ultimate reality. Seek inner joy. Cultivate inner happiness and find joy in your own being and experiences. समझ रहे हैं, आनंदो ब्रह्मा, कि जो खुशी अपने अंदर है, ठीक है, जो नहीं है उसके लिए दुख मत मनाओ, जो है उसके लिए खुश रहो। उसके लिए क्या जरूरी है, एक तो इनर बैलेंस, जितना है उसके लिए खुश रहो। कोई नहीं है, अपने आप के साथ खुश रहो। सीक इनर जॉय, ठीक है ना, कल्टीवेट इनर हैप्पीनेस एंड फाइंड जॉय इन योर ओन बीइंग एंड एक्सपीरियंसेस, कि किसी और के एक्सपीरियंसेस से खुशी मत होइए, ठीक है ना दुखी होइए। अपने एक्सपीरियंसेस बनाइए और उसी के बेसिस पे खुशी मनाइए और उसी से आप खुश रहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग तुला राशि। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अराइज अवेक एंड लर्न बाय अप्रोचिंग द वाइज, नेवर स्टॉप लर्निंग एंड ग्रोइंग। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मोर लर्निंग एंड लर्निंग, मोर प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। चाहे आप अपने क्षेत्र के धुरंधर क्यों ना हो, बी ओपन टू लर्निंग फ्रॉम वाइज इंडिविजुअल्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट योर लाइफ, कि आपके लाइफ में भी ऐसी चीजें होंगी जो आप अपने लाइफ लेसन्स के द्वारा भी सीखने वाले हैं। कि सीखना सिर्फ किसी किताब से, फोन से, बुक पढ़ के नहीं, लाइफ के लेसन्स के थ्रू से भी आप बहुत कुछ कनेक्ट कर पाएंगे 2026 में। वो भी चीजें आपको बहुत कुछ सिखाएंगी अगर आपने नोटिस किया तो बुरे चीजों पे सिर्फ नोटिस नहीं करना है, वहीं पे अच्छी चीजों पे भी नोटिस करना है। किसी और का अगर देखकर कुछ भी मन में आ रहा है कि उसके पास तो ऐसा है, वो तो ऐसा कर रहा है, उसके फ्रेंड्स अच्छे हैं, उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, आपके पास क्या है, आप उस पर ध्यान दो। आपको यही कहा जा रहा है, हर किसी को ही अच्छी और बुरी दोनों चीजें मिलती हैं। डिपेंड करता है कि हम अपनी चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं या दूसरों की तरह। तो स्टॉप कंपेयरिंग, किसी से भी अपने लाइफ को कंपेयर मत करो कि उसके पास अच्छा फादर है, उसके पास अच्छी गर्लफ्रेंड है, उसके पास अच्छा बॉयफ्रेंड है, आपके पास जो है वो सबसे अच्छा है। इस थॉट के साथ चलो तो खुश रहोगे। सीक इनर बैलेंस एंड सीक इनर हैप्पीनेस। ओके।